हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन टीवी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे MTR का रेडी मिक्स गुलाब जामुन लिया हुआ है। इंडियाज़ का नंबर 1 है ये। बाय 1 गेट 1 फ्री है। तो मैं यहाँ पे 2 पैकेट लिया था, तो 1 पैकेट यूज़ करूँगी, 1 पैकेट बाद में बनाऊँगी। तो देखिए इसका रेसिपी भी यहाँ पे पीछे दिया गया हुआ है और यहाँ पे इसका प्राइस भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे इसके अंदर का जो पाउडर है, आटा है, उसे हम निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर लिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी। तो मैं यहाँ पे एक कप लिया हुआ है, तो कप के अंदर मैं यहाँ पे आटे को ऐड कर देती हूँ। जितना जगह हो उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसमें जितनी बचते जगह है। तो देखिए अच्छी तरीके से ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सारा ऐड कर लिया हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बाउल में निकाल देती हूँ इसे। तो ये 1 कप के ऊपर 2 चम्मच एक्स्ट्रा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले 1 कप ऐड कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जितना ही बचा हुआ है, ये टोटल 1 कप जितना ही है। तो इसे मैं यहाँ पे हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। देखिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सभी चीज़ें इसमें एडेड होते हैं, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो इसे दूध से डो बना सकते हैं या फिर पानी से भी डो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी से डो बना लेती हूँ। एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे तरीके से मिलाना है। तो देखिए इसे गूंथना नहीं है ज़्यादा, जैसे आप रोटी के लिए वगैरह आटा गूंथते हैं वैसा नहीं गूंथना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे इस तरीके से गूंथोगे तो अच्छी तरीके से आपका जामुन नहीं बनेंगे। तो हल्के हाथ से इसे मिलाते हुए एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। तो अभी भी हाथ को लग रहा है तो थोड़ा सा हथेली को, उंगलियों को तेल लगा लीजिए। तेल या घी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और तेल लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आटा हमने उंगलियों को लगा है उसे मैं यहाँ पे डो के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ और इसे स्मूथ कर देती हूँ। देखिए सारा आटा अच्छी तरीके से सेट हो जाने के बाद इसे हमें यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से रेस्ट के लिए रखना है। ज़्यादा देर नहीं रखना है, तो ध्यान रहे यहाँ पे 10 मिनट के से ज़्यादा नहीं रखना है। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा हुआ है। आप जो भी बर्तन लो वो थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा होना चाहिए और नीचे का जो तला होता है थोड़ा सा मोटा सा होना चाहिए। देखिए आप अगर छोटा सा या फिर पतली तल वाला लोगे तो थोड़ा सा जल सकता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब चीनी ऐड किया हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना जो है पानी ऐड कर देती हूँ। चाशनी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना होगा। गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से चाशनी को पिघल लेते हैं। तो देखिए अच्छे से हल्के हाथ से इस तरीके से लगातार आपको मिलाते रहना होगा ताकि चाशनी जो है नीचे चिपके ना। तो देखिए हमारा चीनी हल्का सा घुल चुका है। तो हम यहाँ पे हल्का सा चिपचिपा बनने तक इसे हम चाशनी बना लेते हैं। एक तार चाशनी नहीं बनाना है आपको, नहीं तो अच्छी तरीके से जो जामुन है अच्छे से वो सोक नहीं करेगा चाशनी को। तो हम यहाँ पे तब तक चाशनी बनते समय उसे छोड़ देती हूँ, ऐसे ही अच्छे से चिपचिपा बने तक। जो हमने आटा डो सेट होने के लिए रखा था उसके हम बॉल्स बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हथेली को तेल लगा लीजिएगा और फिर से थोड़ा सा ही 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूंथना होगा, ज़्यादा देर नहीं गूंथना है। तो देखिए अच्छा सा डो हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। तो देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे से बॉल्स बना लेती हूँ, ज़्यादा बड़े ना बनाएं, नहीं तो ये फ्राई करने के बाद और चाशनी सोक करने के बाद बहुत ही बड़े बन जाते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिएगा। तो इस तरीके से तो मैं यहाँ पे इस साइज़ के बना रही हूँ। आप चाहे तो लंबे भी आप इसे बना सकते हैं, जैसे लंबे जामुन होते हैं उस तरीके से भी। देखिए कहीं पे भी क्रैकर्स नहीं नज़र आ रहे, क्रैकर्स नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रहे यहाँ पे अच्छी तरीके से हल्के हाथ से इसे अच्छी तरीके से राउंड बॉल्स बना लेते हैं सारे इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लगभग सारे बॉल्स बना लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे चाशनी को देख लेते हैं। तो हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है या नहीं। तो चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए हल्का सा बबल्स भी आ रहे हैं, तो समझ लेना हल्का सा चिपचिपा लग रहा है हथेली को, उंगलियों को वगैरह, तो आप समझ लेना आपकी चाशनी रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो 1 तार वाली चाशनी भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिपचिपा लग रहा है तो चाशनी की तार भी आ रही है हल्की सी, एकदम हल्की सी आनी चाहिए, ज़्यादा तार नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान दें यहाँ पे। तो चाशनी को हम साइड में रख देते हैं ऑफ करके और थोड़ा सा इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो चाशनी तो रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑफ करके चाशनी को साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पे तेल को भी गर्म होने के लिए हमें यहाँ पे रखना होगा ताकि बॉल्स भी हमें फ्राई करने हैं जल्दी से।
तेल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रहे यहाँ पे अगर ज़्यादा हीट होगा तो ये जामुन जो है ऊपर से जल सकते हैं और अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे हल्का सा तेल गर्म हो जाने के बाद बॉल्स को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं जामुन को। तो देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से आपको धीरे धीरे से छोड़ना होगा और डालने के बाद तुरंत ही आपको इसे मिलाना नहीं है, चम्मच नहीं डालना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे हल्का सा ये फ्राई हो जाने के बाद तभी आपको इसे मिलाना है, अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो देखिए हल्का सा ये फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। तुरंत ही नहीं डालना है चम्मच, तो ध्यान रहे यहाँ पे। और धीरे धीरे से हम यहाँ पे एक छोटे से चम्मच से पलटते हुए चारों ओर से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गैस फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना रखें। हाई फ्लेम पे रखोगे तो ऊपर से ही फ्राई हो जाएगा और अंदर से वैसा ही कच्चा रहेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे बच्चों को जामुन वगैरह बहुत ही पसंद होता है। अगर जामुन खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरीके के गुलाब जामुन घर पे ही बना सकते हैं एमटीआर का रेडी मिक्स लाकर। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, बाकी के भी धीमी आंच पर रख कर ही करना है आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुलाब जामुन को निकाल देती हूँ। इसे तुरंत ही चाशनी में नहीं डालना है, हल्का से इसे ठंडा हो जाने के बाद हम चाशनी में डालेंगे इसे। तो इसे मैं यहाँ पे एक बॉल में निकाल देती हूँ ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। और जो बाकी के बचे हुए बॉल्स है उन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे एक एक करके। देखिए धीरे धीरे से डालना होगा, आप चाहे तो चम्मच से भी ऐड कर सकते हैं, तेल छिड़क सकता है, बहुत ही गर्म होता है तेल। तो ध्यान से डालना होगा आपको। तो देखिए गैस फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रख कर बाकी के भी हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम जो जामुन हमने फ्राई के रखा था बॉल्स जो है वो हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद हम चाशनी में ऐड करेंगे। तो देखिए चाशनी हल्का सा गर्म होनी चाहिए, तो ध्यान रहे यहाँ पे गर्म में ही डालना है आपको, हल्का सा गर्म, ज़्यादा भी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो बॉल्स को हम ऐड कर देते हैं और इसे ढककर अच्छे से रख देते हैं। तब तक जो जामुन हमने फ्राई करके रखा था उसे भी देख लेते हैं, उसे भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना होगा। इस तरीके से चम्मच से मिला लीजिएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा बड़ा वाला बर्तन लोगे तो जामुन जो है अच्छी तरीके से सोक करेगा। तो यहाँ पे देखिए वो भी फ्राई हो चुके हैं, जो हमने फ्राई करने के लिए रखा था बाकी का, तो उसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो देखिए जो पहले हमने ऐड किया था जो अभी डाला हुआ है, दोनों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा हुआ है, आप देख सकते हैं। हल्का सा वो चाशनी भी सोक कर रही है। तो देखिए इसी तरह हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए आप इसे सोक होने के लिए रख सकते हैं चाशनी। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप चाहे तो आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटे के हो जाने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1 घंटे के लिए रखा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सारा चाशनी जो है ऑब्जर्व हो चुका है जामुन में, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना हुआ है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है। मैं यहाँ पे हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ तभी भी ये अच्छी तरीके से प्रेस हो रहा है। तो गर्मा गर्म हमारा टेस्टी सा यम्मी सा गुलाब जामुन रेडी हो चुका है। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी आपको मिलते रहेंगे। कोई रेसिपी चाहे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखाती हूँ, अंदर भी कितनी अच्छी तरीके से सारा चाशनी जो है वो अंदर तक जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सॉफ्ट बना हुआ है, कहीं पे भी आपको कच्चा वगैरह नहीं नज़र आ रहा है। अच्छी तरीके से फ्राई करोगे तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बना वो भी हमें कमेंट करके बताना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।